हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। देखो ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको डेसिमल फॉर्म में करना है, ठीक है। और फिर इसका बताना है कि जो एक्सपेंशन आया है वो कैसा है, तो उसको हम बाद में देखते हैं। पहले इसको हम डेसिमल फॉर्म में करते हैं। पहला है 36/100, ठीक है। देखो यहाँ पे बेटा कितने जीरोज हैं, तो देखो यहाँ पे 2 जीरोज है। तो मैं क्या करूँगी, डेसिमल कहाँ लगेगा, तुम जो है यूनिट डिजिट से यूनिट प्लेस से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाओ। कैसे, 2 जीरो है, 1 2, तुम्हारा डेसिमल अब यहाँ लग जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर 0 लगा दो, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका डेसिमल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखो बेटे, क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, ये ऐसा नहीं है आगे चले जा रहा है, तो ये क्या हो गया, दिस इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि जो ख़त्म हो जाए, ठीक है, दिस इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, वी हैव 1/11। कैसे करोगे, 1 अंदर रखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बाहर रखो, ठीक है। अब देखो, क्योंकि 1 तो आएगा नहीं 11 के टेबल में, क्या करती हूँ, डेसिमल लगा देती हूँ। डेसिमल के बाद क्या होता है, अब तुम 0 लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक 0 आया, इससे भी काम नहीं बना। अब मैं क्या करूँगी, एक और 0 लगाऊंगी, उससे एक और 0 मिलेगा मुझे, ठीक है। अब देखो 100 जो है वो 11 से बड़ा हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब 11 के टेबल में देखो 100 या 100 से छोटा कब आता है, तो देखो 11 10 भी 110 होता है, इससे बड़ा हो गया 11 10 है ना। 11 9 99, तो मैं 11 9 लूँगी 99। कितना बचा बेटा, 1 बचा, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा, मुझे एक डिजिट और चाहिए, क्योंकि 1 तो अभी छोटा है, 11 बड़ा है ना, तो मैं एक 0 लगा दूंगी, तो ऊपर से एक 0 दोबारा से आ जाएगा, ठीक है, सही है। अब क्या होगा, अब तुमको क्या चाहिए यहाँ पर बेटा, देखो बच्चों, इसे दोबारा देखो, 100 माइनस 99 कितना हुआ, 1 आया, ठीक है। तो क्या होगा, फिर एक 0 नीचे आ जाएगा खुद ही, ठीक है। तुम एक डेसिमल से जितने जाओ उतने जीरोज लगा सकते हो, ठीक। लेकिन अभी ये कम जा रहा है, तुम्हारा कम है ना बेटा, मुझे एक डिजिट और चाहिए, ठीक। तो मैं क्या करूँगी, 0 लगा दूंगी, एक 0 और नीचे ले लूँगी, ठीक है, क्लियर है। अब कैसे जाएगा, देखो 11 की टेबल में 100 या उससे छोटा कब आता है, तो देखो 9 आता है, 11 9 99, कितना बचा, 1 बचा। अब देखो ये 1 रिपीट हो रहा है ना, ये बार बार ऐसे ही आएगा। तो मुझे देखो यहाँ पर बेटा कि कौन से डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है, देखो रिपीट हो रहा है तुम्हारा 09 रिपीट हो रहा है, देख रहे हो कि नहीं, 09 बार बार आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.09, उसके ऊपर मैं बार लगा दूंगी, मतलब 09 तुम्हारा पूरा ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेट ना हो, जो ख़त्म ना हो, दे आर कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब टर्मिनेट का मतलब समझ गए तुम लोग। चलो अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। यहाँ पर है आपके पास 4 1/8, ये क्या बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में है ना। तो पहले तो इसको तुम जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करो, क्या करोगे, इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करेंगे, कैसे, 4 8 32, 32 में 1 को ऐड करो 33, हाँ 33/8, ठीक है। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी ये क्या था बेटा, मिक्स फ्रैक्शन। जो इस टाइप के होते हैं ना उनको बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन, होल नंबर और फिर यहाँ पे फ्रैक्शन, तो ये मिक्स फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, अब क्या करना है तुमको, यहाँ पर ये है तुम्हारे पास 33/8 है ना, ये 33, दिस इज 8, ठीक है। तो करो ज़रा सा, 8 4 32 होता है ना, 8 4 32, कितना बचा, 1, ठीक है। मैं क्या करूँगी, अब मुझे और आगे नंबर्स चाहिए, नंबर्स तो है नहीं, हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद ज़रा सा 0 लगा दूँ, यहाँ पर 2 4 लगा देती हूँ जीरोस, ठीक। अब देखो क्या होगा, एक 0 नीचे आया, ठीक है। 8 1 8, कितना बचा, 2, ठीक है। फिर अगला 0 नीचे आया, 8 किससे जाएगा बेटा,
8 2 ज़ार 16, कितना बचा 4, फिर अगला ज़ीरो नीचे आ जाएगा, 8 5 ज़ार 40। यहाँ पे देखो ये ख़त्म हो रहा है, मतलब ये यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं, तो दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पर। समझ में आया होगा ना अच्छे से? जो नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, ठीक है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। 3/13 है, कैसे करोगे तुम इसको? 13 बाहर लो, 3 अंदर लो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? 3 तो छोटा है, 13 बड़ा है, तो मैं क्या करती हूँ, एक डेसिमल के बाद जीरोज लगा देती हूँ उसमें मैं, ठीक है, सही। चलो अब देखो 13 के टेबल में ज़रा सा 30 कब आता है, तो 13 3 ज़ार 39 होता है, तो मैं 13 2 ज़ार लेती हूँ। कितना हो? 13 2 ज़ार 26, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा? 4, एक ज़ीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 13 3 ज़ार 39, ठीक है। कितना बचा? 1, सही चल रहा है। एक और ज़ीरो नीचे ले लो, ठीक है। लेकिन अभी तो बेटा एक डिजिट और चाहिए तुम्हें, क्योंकि 10 छोटा है 13 बड़ा है ना, तो मैं एक और डिजिट लेने के लिए मुझे ज़ीरो लगाना पड़ेगा। एक और आगे, ये हो गया तुम्हारा 100 यहाँ पर, ठीक है। अब किससे जाएगा ज़रा सा? 13 10 ज़ा तो 130 होता है, 13 9 ज़ा करके देखो, 3 9 ज़ा 27, 3 9 1 ज़ा 9, 10 11, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। ये किससे जाएगा? अभी रुको ज़रा सा देखते हैं इसको, 8 से करके देखो। चलो 8 से भी बड़ा रहेगा, इसको हम 7 से करके देखते हैं अब, है ना। चलो 7 से करो, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 8 9, 91 आ रहा है, ठीक है। तो 7 लगा दो यहाँ पर, माइनस करो 97, कितना बचा तुम्हारा? 3, ठीक है। एक ज़ीरो और आ जाएगा। 13 3 ज़ार 13 कितना करोगे तुम इसको अब? कितना बचा? 3 बचा, यहाँ पे ज़ीरो आया तुम्हारे पास। नाउ यू कैन गो फॉर, देखो ये जो है 13 7 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 1 था यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपके पास? ये हो जाएगा 10 में से ये गया, बचा यहाँ पे 9, ठीक है। तुमने एक ज़ीरो नीचे ले लिया। अब किससे जा सकता है? 13 की टेबल में 90 है, उससे छोटा कब आता है? तो देखो 7 पे तो 91 आ रहा है, तो मैं 6 पे ही करके देखती हूँ, ऑब्वियसली इससे छोटा ही आएगा, है ना। 3 6 ज़ार 18, 6 1 ज़ा 6, और एक ये 7, कितना बचा तुम्हारे पास यहाँ पर? ये हो जाएगा 2, ठीक है, सही। और यहाँ पे आएगा 1, राइट। अब तुम क्या करोगे? अगला ज़ीरो, एक और ज़ीरो नीचे ले लोगे, ठीक है। अब तुम देखो 10 पे जाएगा, 13 10 ज़ा 130, तो ऑब्वियसली 9 पे ही जाएगा ये, ठीक है। तो 13 इंटू 9 देखो, 3 9 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, 10 11, 117, तो कितना बचा बेटा? 117 पे तुम्हारा 3 आएगा ये नीचे। हाँ, अब जब 3 आएगा बेटा ना, फिर क्या करोगे तुम? फिर एक ज़ीरो नीचे लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? देखो यहीं से शुरू हो रहा है, ये 3 था तुम्हारा, ये यहाँ पे देखो फिर से वही शुरू हो गया है कि नहीं। अब ये आपका रिपीट होगा दोबारा, इसका मतलब वही पूरी फॉर्म आ जाएगी। क्या फॉर्म आएगी? फिर से आएगी 2 3 0 7 6 9, ये इस इधर से ही तो शुरू हुआ था 3 से, है ना। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं दोबारा से नहीं करूँगी इसको, ठीक है। मैं क्या करूँगी, इसी के ऊपर बार लगा दूंगी। मैं अक्लमंदी क्या करूँगी कि मुझे पता है भाई यहाँ पे 3 आ गया, ये 3 था, तो वही दोबारा से पूरा सीक्वेंस रिपीट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे इसको? अब ये बताओ, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखोगे? 0.230769, इसके ऊपर तुम बार लगा दो। और ये कैसे एक्सपेंशन है? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। जो ख़त्म ना हो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके 5th पार्ट पर। फिफ्थ में क्या है आपके पास? यू हैव 2/11, ठीक है। चलो इसको डिवाइड करते हैं हम, 11 बाहर 2 अंदर, ठीक है। क्या करोगे? डेसिमल लगा दो, 0 0 लग जाएंगे, ठीक है। 11 की टेबल में 20 है, उससे छोटा 11 1 ज़ार 11, हाँ 11 2 ज़ार 22, तो वो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 9, 0 इधर ले लो तुम, ठीक है। अब ये जाएगा 8, है ना। 11 8 ज़ार 88, कितना बचा आपके पास यहाँ पर? ये आ जाएगा तुम्हारे पास दोबारा से 2, ठीक है। अब देखो पहले भी 2 था, दोबारा से 2 आया, इसका मतलब ये सीक्वेंस फिर से रिपीट होगा, है कि नहीं।
ये देख लिया करो फ़ौरन से, ये 2 था, यहाँ पे फिर से 2 आ रहा है ना। फिर क्यों, तुम देखो कैसे चलोगे, फिर से एक 0 नीचे आ जाएगा, है ना। 11 1 11, देख रहे हो कि नहीं, फिर से क्या आ गया, 9 आ गया, 11 8 88। तो मैं देखती हूँ ये वाला जो 18 है वो रिपीट हो रहा है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.18। इसके ऊपर तुम बार लगा दो। बार का मतलब जो चीज़ रिपीट होती है उसके हम बार लगा देते हैं, ठीक है। तो दिस इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हो रहा है ये, ठीक है, सही। चलो अब आ जाओ तुम इसके 6 पार्ट पे, दैट इज योर लास्ट पार्ट। यहाँ पे आपके पास है 329/400, ठीक है। ज़रा डिवाइड करते हैं। देखो 329 तो ऑब्वियसली छोटे ही है 400 से, तो मैं क्या करूँगी, इसमें एक डेसिमल लगा दूंगी। अब देखो जीरोज लग जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो इसमें 10 टाइम्स करूँगी तो ये ऑब्वियसली 4000 बन जाएगा, है ना। तो मैं इसको 8 से करके देखती हूँ ज़रा सा। 4 8 32 होते ना, तो मुझे इतना पता चल गया कि ठीक है भाई, ये इससे छोटा यही बैठेगा। 4 8 32, 1 2 जीरोस, ठीक है। ये 0 आ गया, ये 9 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। चलो एक 0 अब तुम्हें दोबारा लेना पड़ेगा, ठीक है। 400 इंटू 2 हो जाता है 800। कितना बचा, 1 इधर, 00 इधर, फिर तुम्हारा दोबारा से एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम किससे लोगे इसको, 5 से करके देखते हैं ज़रा सा। 2 से करो, सॉरी 2 से करो तो ये हो जाएगा 800। हाँ, कितना बचा, 200, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, एक 0 और नीचे ले लो, ठीक है। तो किससे जाएगा ये तुम्हारा, 5 से करके देखो ज़रा सा। 5 4 हाँ 20 और 00, ये तो पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आंसर आ गया, 0.8225। लेकिन ये क्या है बेटा, दिस इज टर्मिनेटिंग, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो तुम लिखोगे दिस इज टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में फ़र्क समझ लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक वैल्यू गिवन है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार एन के ऊपर। बार मतलब कि ये रिपीट हो रहे हैं, यही डिजिट्स बार बार आ रहे हैं तुम्हारे पूरे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि तुम अब कैलकुलेट मत करो दोबारा से, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन 2/7 की वैल्यू मुझे बहुत जल्दी बताओ। अगर तुम एक्चुअल में कैलकुलेट करके, तो क्या होता है, ऐसे होता है ना, है कि नहीं, तुम डेसिमल लगाते, 0 लगाते, 2 7 14 करते, ठीक है। ऐसे नहीं करो, मुझे बहुत जल्दी बताओ विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। तो मैं देखो क्या करूँगी, अपनी अकल लगाऊंगी। मैं क्या करती हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ 2 × 1/7, ऐसे लिख सकते हैं इसको। हाँ देखो 2 1 2, 7 कुछ नहीं, दैट मीन्स नीचे 1 है, 7 1 7, ठीक है। अब क्या कर सकती हूँ, मैं इसको लिख दूँ, मुझे पता है इसका ये है रिप्रेजेंटेशन डेसिमल, तो मैं इसको 0.142857 लिख दूँ, ठीक है। ऊपर बार लगा दो, ठीक। चलो अब क्या करोगे तुम, नॉर्मल इसे मल्टीप्लाई करो। चलो 2 7 14, 2 5 10, ऊपर 1 11, 2 8 16 7, 2 2 4, 1 1 5, 2 4 8, 2 2 4, ठीक है। डेसिमल लगाओ, 0 लगाओ, ये तुम्हारा नॉर्मल आंसर आ जाएगा। तो ये आसान था, नहीं था, है ना। हम अगर पूरा कैलकुलेट करते तो हमको देर लगती। चलो अब देखो दूसरा है इसका 3/7, इसको भी वैसे ही करो, 3 × 1/7। क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दो इससे। चलो करके देखते हैं, 3 × 0.142857, सही लिखा है ना। चलो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो देखो 3 7 21, 3 5 15 16 17, 3 8 24 25, 3 2 6 7 8, 3 4 12, 3 1 3 4, ठीक है। 428571, ठीक है, सही है। अब आ जाओ तुम इसके बार, मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, इसे टेढ़ा हो रहा है, तुम लोग सीधा बनाना है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो 4 × 1/7 कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो ज़रा सा। 4 7 20, 7 4 28, ठीक है।
8 आ गया, इधर ही लिख देती हूँ, चलो रुको। 4 इंटू 1.4 देखो ज़रा 0.14287, हाँ तो ये 7 4 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 22 पर 22, 4 8 ज़ा 32 और 4, 4 2 ज़ा 8 और 11, 4 4 ज़ा 16 17, 4 1 ज़ा 4 5, ठीक है 0.571428, ठीक है सही है। चलो इसमें अब तुम बार लगा दो। क्या करना है, सिंपल इसे मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है, आसान है ना ये वाला, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके अगले एक्सप्रेशन पे, दैट इज 5/7, हाँ 5/7 और 6/7 और कैलकुलेट करना है। 5/7 क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करो, चलो 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25 8, 5 8 ज़ा 42, 5 2 ज़ा 10 14, 5 4 ज़ा 21, 5 1 ज़ा 5 6 7, ठीक है सही, दिस विल बी द आंसर। बार लगा दो, ठीक। चलो अब करते हैं हम 6 से कैलकुलेट। 6/7, 6 इंटू 0.142857, हाँ करो चलो। 6 7 ज़ा 42, 6 5 ज़ा 34, 6 8 ज़ा 48, 51, 6 2 ज़ा 12 17, ठीक है 6 4 ज़ा 24 25, 6 1 ज़ा 6 7 8, ठीक है सही है। कितना आंसर हो गया, 0.857142, ठीक है क्लियर है। तो देखो बच्चों यहाँ तो हमने ये 2 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशन।